24 नवंबर 1971 को फ्लाइट नंबर 305 पोलैंड से वाशिंगटन के सफ़र पर निकलता है। इस फ्लाइट में टोटल 36 पैसेंजर थे। ये फ्लाइट थी 45 मिनट की, इसलिए इस टाइम पैसेंजर पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी। न ही उनका सामान चेक किया जाता था और न ही पैसेंजर्स की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। इन 36 पैसेंजर में से 18 नंबर सीट पर एक बंदा बैठा था जिसने ब्लैक सूट और ब्लैक ग्लासेस पहन रखे थे। बज़ाहिर तो वो एक बिजनेसमैन लगता था और उस बंदे ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शोफर को बुलाकर अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया और कहा आई एम डैन कूपर, और फिर उसको एक चिट्ठी दे दी। फ्लोरेंस को लगा कि ये बंदा फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन डैन कूपर ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको ये चिट्ठी देखनी चाहिए। और जब उसने ये चिट्ठी पढ़ी, उसमें साफ अल्फाज में लिखा था कि आई हैव अ बॉम्ब एंड दिस फ्लाइट हैज बीन हाईजैक्ड एंड सेट विद मी। मेरे पास एक बॉम्ब है और ये फ्लाइट हाईजैक्ट हो चुका है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ बैठो। और इसके बाद फ्लोरेंस डैन कूपर के साथ बैठ गई और डैन कूपर ने एक ब्रीफकेस खोला जिसमें एक बॉम्ब रखा था। मतलब ये कि ये फ्लाइट हाईजैक्ट हो चुका है। डैन कूपर की 3 शर्तें थी। उसने कहा मुझे 5 बजे से पहले $2 लाख और 2 पैराशूट और एयरपोर्ट पर एक फ्यूल से भरा हुआ ट्रक चाहिए। और इसके बाद फ्लोरेंस ने कहा मैं कैप्टन से बात करती हूँ। इस फ्लाइट की कैप्टन का नाम था स्कॉट, और इसी तरह फ्लोरेंस ने कैप्टन स्कॉट को पूरा माजरा बता दिया। और अजीब बात ये थी कि बाकी 35 पैसेंजर को फ्लाइट हाईजैकिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बहरहाल फ्लाइट के अमले ने डैन कूपर की तीनों डिमांड कबूल किए। जाहिर था कि अथॉरिटी बहुत जल्द इस हाईजैकर को पकड़ेगी, लेकिन हुआ कुछ और। ये फ्लाइट तो थी 45 मिनट की, लेकिन डैन कूपर के डिमांड पूरा करने तक ये फ्लाइट 1 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही थी। और बाकी 35 पैसेंजर्स को बताया गया कि फ्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए लैंड करने में दुश्वारी हो रही है। और कुछ ही देर बाद सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट जमा किए गए और इन सब की सीरियल नंबर रिकॉर्ड में रखा गया और उसके साथ 2 पैराशूट का इंतज़ाम भी किया गया। और फाइनली फ्लाइट को 5 बजे 45 मिनट पर लैंड किया गया। और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा हुआ बैग और 2 पैराशूट और जहाज को रिफ्यूल किया गया। अपनी डिमांड पूरा करने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर और 2 एयर होस्टेस को जाने की इजाज़त दे दी और पायलट और 2 क्रू को जहाज में रहने का कहा गया। और उसके बाद जहाज ने टेक ऑफ किया, लेकिन रात हो चुकी थी। और इसके बाद डैन कूपर ने दूसरी एयर होस्ट टेना मिकलुक के जरिए पायलट को पैगाम भेजा कि फ्लाइट को सीधा मेक्सिको सिटी लेके जाया जाए और फ्लाइट की हाइट 10,000 फीट और स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो। लेकिन फ्यूल की कमी की वजह से जहाज को मेक्सिको सिटी लेके जाना मुमकिन ना था। पायलट ने कहा कि फ्लाइट को रिफ्यूलिंग के लिए रीनो के ऊपर लैंड करना होगा और इस बात पे डैन कूपर भी राजी हो गया और फ्लाइट को रीनो की तरफ रवाना किया गया। और इसके बाद डैन कूपर ने टीना मिकलो को कहा कि आप कॉकपिट में चली जाए। कॉकपिट वो जगह होती है जहां पर पायलट होता है। और जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद कर रही थी तो उसने आखिरी बार देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। और इसके बाद फ्लाइट की पीछे वाली सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने 10,000 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरे दुनिया को हैरान किया। और जब 3 घंटे बाद जहाज लैंड कर गया तो जहाज को पूरी तरह चेक किया गया। न ही जहाज में डैन कूपर मिला और न ही पैसों से भरा हुआ बैग। जहाज में सिर्फ एक टाई और कुछ सिगरेट मिले, क्योंकि सिगरेट नोशी करना उस वक्त जहाज में अलाउड था।
और इसके बाद डीन कूपर का कोई पता न चला, क्या वो मर गया या जिंदा बच गया, और इसलिए डीन कूपर को डीबी कूपर भी कहा जाता है। ये नाम सिर्फ एक गलतफहमी में रखा गया था, क्योंकि डीन कूपर ने फ्लोरेंस को ये नाम बताया कि मेरा नाम डीन कूपर था, लेकिन मीडिया की गलतफहमी की वजह से ये नाम डीबी कूपर हो गया। DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. डीबी कूपर को तो किसी ने चालान करते वक्त नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर की वजह से ये बात भी कंफर्म थी कि डीन कूपर ने सिएटल और रीनो के दरमियान कहीं छलांग लगाई है। और पैसेंजर और एयर होस्टेस से इंटरव्यू लेने के बाद डीन कूपर का स्केच भी बनाया गया, लेकिन फिर भी कोई पता ना चला कि आखिर डीन कूपर था कौन। और जहाज की स्पीड और ऊंचाई तो पहले से मालूम थी, लेकिन फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता चला कि फ्लाइट की सीढ़ियां 8:10 पर खोली गई थी। इन तमाम मालूमात के जरिए डीन कूपर का ड्रॉप लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर उस 45 किलोमीटर एरिया पर ऑपरेशन शुरू किया गया। ये एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एयर टीम और लैंड सर्च टीम ने इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कूपर का कोई पता न चला और न ही पैसों से भरे बैग का। हत्ता कि इस एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि कई को लगा कि डीन कूपर सर्दी की वजह से मर चुका होगा। और अब भी FBI की एक उम्मीद बाकी थी, और वो थी डीन कूपर को दिए गए नोट का, क्योंकि डीन कूपर को जो नोट दिए गए थे उनका सीरियल नंबर रिकॉर्ड में रखा गया था, ताकि अगर ये नोट किसी भी वक्त इस्तेमाल हो तो उनकी शनाख्त की जा सके। नोटों के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए बैंकों और दीगर माली इदारों को हिदायत दी गई थी, लेकिन कोई भी वाज़िह सुराग नहीं मिला। और 1980 में एक बच्चे को एक बीच की जगह पर $5,800 मिले थे, जो मुमकिन तौर पर कूपर के थे। और इन नोटों की सीरियल नंबर से पता चला कि वो उसी रकम के थे जो डीन कूपर ने हाईजैकिंग के दौरान लिए थे। मगर ये केस फिर भी मुकम्मल तौर पर हल ना हो सका, और FBI ने इस मामले की तहकीकात के दौरान मुख्तलिफ गवाहों के बयानात और दीगर मालूमात को इकट्ठा किया, और फिर भी FBI इस केस को हल करने में नाकाम रही। हालांकि 2016 में FBI ने इस केस को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन आज तक ये पता न चला कि आखिर डीन कूपर था कौन और कहाँ गया, और न ही डीन कूपर को दिए गए नोटों का पता चला। दोस्तों, ये थी डीन कूपर की रियल स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।